हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एरावर्ड में आपका स्वागत है। और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? आज 9 मार्च है। 9 मार्च का आज हम लोग करंट अफेयर देखेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि लाइक कमेंट सब्सक्राइब से ही हमारा मनोबल बढ़ेगा, मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए जो है प्रेरित होंगे। तो लाइक का बटन ऐसे दबा दिया कीजिए, ठीक है। प्लस कमेंट कर दिया कीजिए एक अच्छा सा, और शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। तो इतनी उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से। और ये हमारा नंबर दिया गया है, ये 4 फ़ोन नंबर दिए गए हैं। नंबर से संपर्क करके जो है आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक। बाकी जैसा आपको बता दूं कि 11 AM पर हमारा क्या होता है, फ्री क्विज होती है, जिसके साथ मैं जो यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ा रहा होता हूँ उसके क्वेश्चन भी अब वहाँ पे आने लगे हैं। तो हमारा ये वाला वीडियो आप करंट अफेयर देख करके जो है आप वहाँ पे आकर के अपना एक प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है वो, क्योंकि जो यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं उसी से जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं उसी से रिलेटेड हम लोग वहाँ पे नए क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग और पढ़ते हैं अपना आज 9 मार्च का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? आज 9 मार्च है और पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? चेन्नई में, बेंगलुरु में, पुदुचेरी में या कोच्चि में? कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है बेंगलुरु में, ठीक है। इसका जो पिछला संस्करण हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? दुबई और यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक नई चीज़ लेकर आ रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन के साथ जो है व्याख्या भी हम दे रहे हैं, तो उस व्याख्या को भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए व्याख्या कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में। पिछले संस्करण की मेज़बानी दुबई और यूके में की गई थी। पूछ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन देख लेना, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अब हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, टीडी सैट के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? सबसे बड़ी बात आती है कि ये टीडी सैट है क्या, यही आती है ना सबसे बड़ी बात। टीडी सैट क्या है? तो ये है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। और इसके जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो DN पटेल जी हैं। मैं आपको बता दूं, DN पटेल, जिनका पूरा नाम है धीरू नारायण भाई पटेल। क्या नाम है इनका? धीरू नारायण भाई पटेल। और सबसे बड़ी जानकारी इनके बारे में दे दूं कि ये दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। कहाँ के? दिल्ली उच्च न्यायालय के, ठीक है। आइए देखते हैं, यही सारी चीज़ें आपको व्याख्या के रूप में मिलेगी। देखिए DN पटेल जो है क्या है, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। टीडी सैट का जो है फुल फॉर्म दिया गया है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये चीज़ याद रखना, 2000 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? DN पटेल जी, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ देश पाकिस्तान, UAE, अफगानिस्तान, A एंड B। तो ग्रे लिस्ट में कौन कौन से देश शामिल हुए हैं? पाकिस्तान और UAE, ठीक है। क्योंकि अब देखो सबसे बड़ी बात आती है इसके फुल फॉर्म की। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस यानी कि
फ्रांस में। इसके कुल कितने सदस्य हैं? 29 सदस्य हैं। आइए इसकी व्याख्या हम आप लोगों को दिखा देते हैं। ये देखिए व्याख्या इसका। पहले तो फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989 में। हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। कुल सदस्य कितने हैं? 29 सदस्य हैं। ठीक है, ये चीज़ याद हो जाएगा। और एक बात और बता दूं कि इसके अध्यक्ष अभी कौन बनाए गए हैं? टी राजा कुमार जी। ध्यान रखना, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? टी राजा कुमार जी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अब हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार जीता। ठीक है, पहला कथन ये है। दूसरा कथन है कि इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। और तीसरा कथन हमारा क्या कहता है कि इसकी स्थापना 15 नवंबर 1958 को की गई थी। इतनी बात समझ में आई। अब कह रहा है कि कथन 1 सही है, कथन 1 और 2 सही है, कथन 1, 2 और 3 सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है। तो मैं इसका आंसर बताना चाहूँगा, इसमें तीनों कथन सही हैं। ठीक है, इसके तीनों कथन क्या हैं? 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। तीनों को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। ठीक है, इसलिए इस फॉर्म में बना के लाया गया है। और बता दें कि केंद्रीय इस्पात मंत्री इस समय कौन है? श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। नोट कर लेना, केंद्रीय इस्पात मंत्री। ठीक है, श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पीएम मोदी ने किया छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण पुणे में। ठीक, पहला क्वेश्चन, पहला टॉपिक हमारा। दूसरा क्या है? 1850 किलोग्राम गन मेटल से बना हुआ है। मुलामुथा नदी परियोजना पुणे में स्थित है। अब इसमें बताना है कि कथन 1 और 2 सही है, कथन केवल 3 सही है, कथन 1, 2, 3 सही है। बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। तो इसमें कौन सा कथन सही है? 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। ठीक है, पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह 1850 किलोग्राम गन मेटल से बना हुआ है। और मुलामुथा परियोजना बड़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है, कहीं नाम आ जाए पेपर में वन लाइनर टाइप में तो इसको याद जरूर करना। मुलामुथा परियोजना कहाँ पे है? पुणे में है, पुणे में। ठीक है, और पूरा याद कर लीजिएगा। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? जैसे आ रहा है हमारा, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? सुनीता चाकी, प्रियंका नुटुक्की, पूनम सिन्हा, रेखा माजुमदार, कौन बनी? तो इस क्वेश्चन को जो है बताइए कि इसमें कौन कौन सी बनी। पहले तो इसमें कुछ क्लू बता दें, जैसे ये चीज़ आपको याद रखने वाला है। चौथी बनी है, 23वीं बनी है, भारत की 23 थर्ड। ठीक है, 23वीं ये याद करना है। बनी कौन है? प्रियंका नुटुक्की। ठीक है, आइए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। अभी ये 19 साल की हैं और जो है आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा की रहने वाली हैं प्रियंका नुटुक्की। ठीक है, प्रियंका नुटुक्की जी हैं, ये भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। FATF के अध्यक्ष टी राजा कुमार बने। अच्छा, पिछला क्वेश्चन अभी हमने बताया ना, ये मतलब पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। उन्होंने जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लेयर का स्थान लिया है या मूलतः भारत के रहने वाले हैं। अब इसमें यह आपको बताना है, कथन 1 सही है, कथन 1 और 2 सही हैं, कथन 1, 2, 3 सही हैं। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। देखो, पहला कथन तो सही है, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में चर्चा की है। टी राजा कुमार, FATF और फुल फॉर्म क्या बताया था? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अध्यक्ष कौन बनाएगी? टी राजा कुमार। पहला कथन बिल्कुल सही है।
और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? जर्मन के डॉक्टर मार्कस प्लेयर को। ठीक है, यह मूलतः भारत के रहने वाले हैं? नहीं, ये सिंगापुर के रहने वाले हैं, ध्यान रखना। कहाँ के? सिंगापुर के रहने वाले हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? 1 और 2 सही है, लेकिन तीसरा नहीं सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ द उषा उथुप पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? विनय कुमार, सत्यनाथ, विकास कुमार झा, सर्वेश्वर दयाल। बताइए इसके लेखक, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? द क्वीन ऑफ ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप, इसके लेखक हैं विकास कुमार झा जी हैं। विकास कुमार झा जी हैं। ठीक है, याद रहेगा। अब आते हैं इनके बारे में थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा जानकारी है वो देखिए। पुस्तक के लेखक विकास कुमार झा हैं। पुस्तक हिंदी में उल्लास की नाव, ये देख रहे हैं, उल्लास की नाव शीर्षक के साथ लिखा गया है। ठीक है, उल्लास की नाव, ये चीज़ याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनका नाम विकास कुमार झा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी ने समुद्र स्तर का परीक्षण पूरा किया। परीक्षण कहाँ किया गया था? हैदराबाद, चेन्नई, पुदुचेरी, पुणे। यह परीक्षण कहाँ पे किया गया था? यह परीक्षण हमारा पुदुचेरी में किया गया था। ठीक है, पर पहली उड़ान जो हमारी भरी गई वो बेंगलुरु से पुदुचेरी के लिए, पुदुचेरी के लिए भरी गई। तो आइए देखते हैं व्याख्या। पुदुचेरी में पहली उड़ान बेंगलुरु से पुदुचेरी के लिए भरा गया। ठीक है, तो शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और भी आपको एक क्वेश्चन ऐसे ही एक्स्ट्रा यहाँ पे बता दें कि जो है फ्रीडम ऑफ द वर्ड की रिपोर्ट आई है अभी। किसकी? फ्रीडम ऑफ द वर्ड की। ठीक है, फ्रीडम ऑफ द वर्ड की रिपोर्ट आई है। तो इसमें जो है भारत को आंशिक रूप से मुक्त, भारत को जो है कैसा देश घोषित किया गया है? आंशिक रूप से मुक्त। ठीक है, 100 का स्कोर होता है जिसमें भारत ने कुल जो है 66 स्कोर किया है। कितना स्कोर किया है? 66 स्कोर किया है। और आंशिक रूप से मुक्त मतलब पूर्णतः स्वतंत्र भारत नहीं है, आंशिक रूप से स्वतंत्र दिखाया गया है। तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। बाकी लास्ट में आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट जो है ज़रूर करते रहिए, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देते रहिए और 11 AM पर आकर के मिलिए और इसका प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, और क्वेश्चन को आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप देखेंगे किसी न किसी पेपर में जो है आपको यहाँ से रावट से क्वेश्चन जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है मिलेगा ज़रूर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, और बाकी शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में जहाँ भी लोग आप लोग तैयारी कर रहे हों। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।